जय श्री सीताराम। कौन से ग्रह खराब होते हैं, कौन से ग्रह अच्छे होते हैं, इस बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है ना आप लोगों में कि ये गुरु दशा चल रही है तो बहुत अच्छी है, राहु केतु शनि दशा चल रही है तो बहुत खराब है, या फिर ये इनका कुछ प्रकोप है, राहु केतु शनि का, गुरु होते शुक्र होते तो ये अच्छा फल दे देते। तो मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि कौन से ग्रह अच्छे, कौन से ग्रह खराब, कौन से ग्रह की दशा अच्छी होती है, किस ग्रह की दशा खराब होती है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह कहे जाते हैं। अब श्री सूर्य महाराज हैं, चंद्र महाराज हैं, मंगल महाराज हैं, बुध महाराज हैं, गुरु महाराज है, शुक्र महाराज है, शनि महाराज हैं, राहु केतु महाराज हैं। इन ग्रहों की चाल से हम आपका भविष्य बताते हैं। अभी यदि कहीं किसी को ये गलती से पता चल जाए कि मेरे छोटे जो बेटा है, बच्चा है, छोटा है, मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को जो है वो राहु की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है, अरे बाप रे बाप, वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि मुकेश अंबानी को मुकेश अंबानी राहु ने बताया तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा हूं। मुकेश अंबानी जो हैं वो हमारे भारत के एक समय तो सबसे अमीर व्यक्ति थे। आज उनके आगे कोई और निकल गया, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठित हैं, पूरे विश्व में सबसे अमीरों की सूची में आते हैं। और उन्हें इतना अमीर बनाने वाले जो ग्रह हैं वो है राहु महाराज। अब उनके ब्रदर भी देखो, यदि हम कहें कि धीरूभाई अंबानी जी का जो विरासत है वो उन्हें मिला, बात सही है, लेकिन वो तो अनिल अंबानी को भी मिला था। हाँ, लेकिन मुकेश अंबानी ही क्यों इतने आगे बढ़े? तो राहु महाराज ने बनाया। अब आप चले जाएंगे राहु की तरफ कि वाह, राहु इतने अच्छे होते हैं। रुकिए, मैं आपको बताता हूं। राहु अच्छे होते हैं, ठीक है। अनिल अंबानी जो है उन्हें शनि महाराज ने ही डाउन किया। शनि महाराज के कारण ही वो इतने कर्ज में डूबे। अब आप कहेंगे अरे राहु अच्छे होते हैं, शनि खराब होते हैं, है ना, इसका मतलब ये नहीं जी, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी की कुंडली में कोई ग्रह तात्कालिक तौर पर अच्छा हो सकता है, तात्कालिक तौर पर बुरा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप किसी के नाम से ये नहीं कह सकते कि ये ग्रह अच्छे हैं या ये ग्रह बुरे हैं। गुरु बृहस्पति महाराज भी बड़े बुरे बुरे फल जो है वो देते हैं, कई लोगों की कुंडलियों में देते हैं जब उनकी दशा चल रही होती है तो। और राहु महाराज भी बहुत अच्छे अच्छे फल दे देते हैं। इसका उल्टा भी हो जाता है। गुरु महाराज कई बार बहुत अच्छे फल देते हैं, राहु महाराज इंसान को तबाह कर देते हैं। तो हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि ये गुरु हैं, ये शुक्र हैं, ये चंद्र हैं, ये बुध हैं, ये मंगल हैं तो इन्होंने अच्छे ही फल देना है, ये राहु है, केतु है, शनि है तो इन्होंने खराब ही फल देना है। इन जनरल हम ऐसा नहीं कह सकते। ये क्या होता है तात्कालिक तौर पर? तात्कालिक कहने का मेरा मतलब यह है कि हर एक इंसान की अलग अलग कुंडली होती है, पत्रिका होती है। तो उसकी पत्रिका में, उसकी कुंडली में हमें यह देखना पड़ता है कि इसकी पर्सनल कुंडली में कौन सा ग्रह खराब फल देने के लिए बैठा हुआ है, यह हमें उसकी कुंडली में देखना पड़ता है। और उसके बाद में बताते हैं कि भैया देखो, गुरु की दशा चल रही है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, तबाह कर सकती है। और कई सारे लोग, विश्वास मानिए, गुरु की दशा में तबाह हो गए, तबाह। और कई सारे लोग राहु शनि केतु की दशा में बन गए हैं। वहीं इसका उल्टा भी सही है कि गुरु की दशा में, शुक्र की दशा में कई लोग बन गए हैं, राहु केतु की दशा में तबाह हो गए हैं। तो ये उनकी कुंडली में मारकत्व या कारकत्व के आधार पर देखा जाता है। और अच्छे से मैं आपको समझाऊं, यदि आप थोड़ा टेक्निकल जानते हो तो मुख्यतः 2 प्रकार के ग्रह होते हैं। एक योग कारक ग्रह होते हैं, एक मारक ग्रह होते हैं। योग कारक ग्रह कुंडली के लिए कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो ग्रह हम जिनको अच्छा कहते हैं, गुरु को अच्छा कह रहे हैं, शुक्र को अच्छा कह रहे हैं, तो यही योग कारक हो सकता है गुरु किसी की कुंडली के लिए मारक ग्रह हो।
जैसे वृषभ लगन की कुंडली हुई, तुला लगन की कुंडली हुई, इसमें गुरु महाराज बृहस्पति महाराज मारक होते हैं, कभी भी अपनी दशा में अच्छे फल नहीं देते हैं। वहीं पर यदि शनि महाराज, जैसे तुला लगन की कुंडली हुई या फिर वृषभ लगन की कुंडली हुई, तो इसमें शनि महाराज अति योग कारक ग्रह होते हैं, और यदि कहीं अच्छे भाव में बैठे रहेंगे तो ये अपने बहुत अच्छे फल देते हैं। या राहु और केतु भी, क्योंकि तुला और वृषभ शुक्र महाराज का लगन है, राहु केतु शुक्र महाराज के शिष्य है ना, शुक्र दानवों दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उनके शिष्य कौन है भाई? राहु केतु शनि, ये शिष्य है। तो राहु केतु यदि अच्छे भाव में कहीं बैठे हुए हैं, अच्छी राशि में, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो इस कुंडली में तुला लगन या फिर वृषभ लगन में अपने बहुत अच्छे फल देंगे। तो ये तात्कालिक बात है कि हमको देखना पड़ा कि वृषभ लगन है, तुला लगन है, इस राशि में बैठे हुए, इसमें ऐसे हैं, हम कहेंगे हाँ 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 इस जगह पर हमें ये दिख रहा है कि इन्होंने अच्छे फल देना है या फिर इन्होंने बुरे फल देना है। तो मैं यहाँ पर ये समझाने आया हूं कि किसी भी ग्रह को बिल्कुल चढ़ा मत दीजिए और किसी भी ग्रह को गिरा मत दीजिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम पहले से, जैसे मेरे पास ना बहुत से ऐसे लोग आते हैं कुंडली कंसल्टेशन लेने, सर हमें तो 3 साल 4 साल 5 साल से हम तो इंतजार कर रहे थे कि गुरु की दशा आएगी और ये गुरु की दशा हमको बहुत अच्छा फल देगी, लेकिन ये गुरु की दशा तो और बदतर से बदतर करे जा रही है पिछले 4-5 सालों से, कुछ है भी कि नहीं है? अच्छा, हमारा तो ज्योतिष पर से विश्वास उठ गया। अरे भैया, गुरु की दशा आएगी तो आपको ये भी तो देखना है कि कुंडली में मारक है कि योग कारक है। यदि मारक रहेंगे तो वो तो बद से बदतर करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए उनका उपाय करें, रेमेडी करें। शुक्र की दशा आएगी, हम तो पिछले 5 साल से सोच रहे थे शुक्र की दशा आएगी तो ये हमको धन देगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है। यदि कहीं मारक है, वो 6वें स्थान पर बैठे हुए हैं, चलो मारक नहीं है, उनको स्थान ही खराब मिल गया, 8वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, तो वो तो अपने खराब ही फल देंगे। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो आकर के अपने अच्छे फल देंगे? उनके लिए रेमेडी करना पड़ेगा पहले से। अरे सर, ऐसे प्रश्न भी होते हैं, अरे सर हमें अभी तो 2 साल बाद 3 साल बाद राहु की दशा लगने वाली है, केतु की दशा लगने वाली है, शनि देव की दशा लगने वाली है, हम तो बहुत डरे हुए घबराए हुए हैं। हम जब उनको देखते हैं कहते हैं अरे भैया ये दशा आपके लिए बड़ी गोल्डन पीरियड साबित होने वाली है। बोले अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा होता है। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, राहु केतु शनि खराब फल दे दे, हो सकता है गुरु शुक्र मंगल सूर्य अच्छे फल दे दे, चंद्र बुध अच्छे फल दे दे। तो ये तात्कालिक तौर पर हर इंसान की अलग अलग कुंडलियों में देखा जाता है और उसके आधार पर उसको अच्छे या बुरे फल मिलते हैं। तो फिर इन जनरल हम ऐसा क्यों कहते हैं कि गुरु सात्विक ग्रह हैं, राहु केतु शनि इस प्रकार के ग्रह हैं, दैत्यों की कैटेगरी में आते हैं? देखो जनरली क्या होता है कि गुरु जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, किसी के गुरु खराब भी हैं और उसको दशा चल रही है, उसकी पर्सनल कुंडली में खराब है तो उसको कैरियर उसका अच्छा नहीं हो रहा है, उसके पास धन पैसा वगैरह नहीं है, उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, तो हो सकता है गुरु की दशा चल रही है और किसी इंसान को ये सब खराब फल मिल रहे हो। लेकिन गुरु को अच्छा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु जो है वो अध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु जो है वो अच्छी इंसानियत को, परोपकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंसान के अंदर अच्छी इंसानियत आ जाती है गुरु की दशा में, परोपकार की भावना आ जाती है, अध्यात्म के प्रति वो जागृत होता है और धर्म अध्यात्म के प्रति जागृत होकर के कुछ नया सीख सकता है। वहीं पर राहु की दशा चल रही है। अब राहु की दशा जो है भले किसी को धन पैसा वगैरह 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 सब दे रही है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर वो डिप्लोमेसी रहे, उसके अंदर हो सकता है कि वो यदि उसका घर परिवार पूजा पाठ वाला नहीं है या उसके यहाँ उपाय वगैरह नहीं किए जाते हैं, उसके माता पिता पति पत्नी बच्चे कुछ रेमेडी नहीं करते और उस व्यक्ति को राहु की दशा चल रही तो वो भटक भी सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं उसके साथ, उसको नशे की आदत हो सकती है। तो ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती है। भले हमें बाहर से दिख रहा है कि इसके पास पैसा है, ये बहुत पढ़ाई में अच्छा है, ये बहुत उन्नति कर रहा है, तो भी अंदर की स्थिति ऐसी कुछ हो जाती है। तो यहाँ पर ना इसलिए गुरु को इन जनरल अच्छा कहा जाता है कि कितने भी बुरे हों इंसान को बुरा नहीं बनाते, और राहु कितने भी अच्छे हों इंसान को कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति पैदा कर देते हैं, इसलिए उनको इन जनरल अच्छा कहा जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई? कोई व्यक्ति बोलेगा कि आप एक बहुत अच्छे इंसान में आपको बना देता हूं लेकिन आपको गरीब कर देता हूं, या आपके बच्चों को बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगा, वो दूसरों का परोपकार करेगा लेकिन वो उसके पास धन नहीं रहेगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे भैया माफ करो, हमको ऐसे अच्छे इंसान नहीं बनना है, आप तो हमको हमारे बच्चे को पढ़ाई में अच्छा रखो और उसको जो है वो धन पैसा वगैरह दो, है ना?
तो हाँ, ये बात प्रैक्टिकल भी है, भौतिक जगत में ये बात प्रैक्टिकल है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है प्रैक्टिकल, लेकिन भौतिक जगत में यही बात प्रैक्टिकल है कि भाई स्वास्थ्य अच्छा रहे, पढ़ाई लिखाई अच्छी करे, मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, धन पैसे की स्थिति अच्छी रहे, प्रतिष्ठा अच्छा रहे, कैरियर अच्छा रहे, पारिवारिक दृष्टिकोण से व्यक्ति अच्छा रहे। यही मोटे मोटे तौर पर हमको चाहिए होता है। दूसरे के लिए हम परोपकारी हैं या नहीं, इसके बारे में कोई ज्यादा नहीं सोचता है। अध्यात्म के बारे में कोई ज्यादा नहीं सोचता है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ लोग अध्यात्म के विषय में सोचते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामान्यतः ही नहीं सोचा जाता है। और अपने अपने परिवार को खराब करके, अपने कैरियर को खराब करके तो अध्यात्म में कोई माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा जाए, है ना, कोई माता पिता नहीं चाहेंगे। तो इस वजह से गुरुदेव को, बृहस्पति महाराज को अच्छा कहा जाता है, शुक्र महाराज को अच्छा कहा जाता है, सूर्य महाराज को अच्छा कहा जाता है, मंगल को अच्छा कहा जाता है, क्योंकि इनकी दशा जब आएगी तो कहीं ना कहीं परोपकार की स्थिति पैदा होगी। वहीं पर राहु केतु शनि जो है, इनकी दशा कहीं आएगी तो हो सकता है कि कुछ भटकाव की स्थिति बने, या वैराग्य की स्थिति बने, या कहीं कहीं समाज से दूर जाने की स्थिति बने, अलगाव की स्थिति बने। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ नतीजे ऐसे होते हैं जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छे नहीं होते राहु केतु शनि के। भले ही धन मिल रहा है, भले ही पढ़ाई लिखाई मिल रही है, इसलिए इन जनरल इनको अच्छा बुरा कह दिया जाता है। इन जनरल गुरु मंगल सूर्य इनको अच्छा कह दिया जाता है। लेकिन यदि हम भौतिक दृष्टिकोण से बात करें तो भौतिक दृष्टिकोण से तो कोई ग्रह अच्छे नहीं है, भौतिक दृष्टिकोण से कोई ग्रह खराब नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से कुंडली पर्सनली हमको देखनी पड़ेगी, तात्कालिक तौर पर उस वक्त क्या शो कर रहा है उसके आधार पर हम अच्छा या बुरा बोलेंगे। हो सकता है राहु को अच्छा बोल के गुरु को बुरा बोल दें, हो सकता है गुरु को अच्छा बोल के राहु को बुरा बोलते हैं, जो भी हो सकता है, वही सेट वर्षा। और यहाँ गुरु राहु का मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं सारे ग्रहों के 9 ग्रहों के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।